स्नो, प्रिया मित्तल। अब तक हमने 3 क्वेश्चन किए थे, अब 4th क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। मतलब हमें स्क्वायर रूट निकालना है, हमें ये बताना है जो डिजिट है इसमें कौन सा वो लीस्ट नंबर है जिसे हम सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर रूट बता सकते हैं कि ये डिजिट जैसे 402 है तो हमें क्या बताना, 400 बताना है। 2 को हमें कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए हम कैसे बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो 402 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। डिवीजन मेथड से ही निकलेगा। देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 का डबल 4, ठीक है। अब इसमें जा तो सकता ही नहीं है हमारा, तो हम क्या करेंगे, 0 यहाँ, 0 यहाँ और 0 यहाँ, क्या बचा हमारा 2। तो ये जो नंबर है वो लीस्ट नंबर है जिसे हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, द लीस्ट नंबर which must be subtracted from देखिए 4002 माइनस 2 इक्वल टू 400, ठीक है। तो लिख देंगे क्या लीस्ट नंबर क्या है, स्क्वायर रूट नंबर हमारा क्या हो गया, स्क्वायर रूट हमारा हो गया इक्वल टू 20, 400 का। और लीस्ट नंबर क्या हो गया हमारा 2। तो लीस्ट नंबर यहाँ पे लीस्ट लिख देंगे, लीस्ट नंबर इक्वल टू 2, ठीक है। अब है हमारा सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट हमारा है, देखिए वो है हमारा 989, ठीक है ना। देखिए इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम पहले, फिर वो लीस्ट नंबर बताएंगे, फिर उससे हमें जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा। 4 4 जा 16, 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करे 3 आया, 89 उतार लिया हमने। 4 का डबल करा 8। अब 8 का टेबल 36 में पढ़ के देखो, 8 4 जा 32, है ना। तो रफ काम 84 की 4 में करके देख लेते हैं। 4 4 जा 16, कैरी और 1, 4 8 जा 32 और 1 33। तो अब आगे भी करके देख लेते हैं। 5 में 5 5 जो 25, 5 4 जो 20, 8 5 जो 40 प्लस 2 42। ये तो ज़्यादा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम ये ले लेंगे, कौन सा, ये 4 4 जा कितना आया था हमारा 336, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5, यानी कि हम अगर 55 सब्ट्रैक्ट कर दें, देखिए करके देख लेते हैं हमें। 55 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा नंबर 100, ठीक है। ये किसका स्क्वायर रूट है, 44 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा लीस्ट नंबर, नहीं देखिए जिसका रिमाइंडर ज़्यादा बचता है 44 55, एक सेकेंड इसका आंसर देख लेते हैं हम जरा सा, क्या है, 4th 5.4 का 4th 5.4 का 4th 53 44, ठीक है, सही है। देखिए तो क्या लिख देंगे हम, तो हमारा लीस्ट नंबर लिख देंगे, द लीस्ट नंबर इज 54 विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, है ना, द स्क्वायर नंबर इक्वल टू, देखिए -55 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा 1, ये आएगा माइनस करके, ठीक है। और स्क्वायर रूट नंबर वो भी पूछ रहे हैं ना अपने से, स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकाल दो इसका, स्क्वायर रूट कितना आ गया 44। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी हमें चलेगा, पर ठीक है दिखा दो, ठीक है ना।
दिखाने में कोई बुराई नहीं, नहीं तो ये हमारा स्क्वायर रूट हो गया, ये हमारा सब्ट्रैक्टेड नंबर हो गया, दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर। ठीक है, अब है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमारा है हमारा 3250। ठीक है, अब इसका पहले हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6 6 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 5 जा ही ले लेते हैं। अब तक तो याद हो गया होगा टेबल। ठीक है, 5 का डबल 6 वो 10, 10 7 जा 70 और 7 7 जा 49, वो भी कमी आ रहा है ना। 7 7 7 7 जा 49, कितना बचा 1। यदि हम इसमें से 1 माइनस कर देते हैं तो स्क्वायर रूट नंबर निकल जाएगा हमारा। चेक कर लेते हैं हम। 3250 माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है, 57 का ये स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो लिख देंगे द लीस्ट नंबर is 1 which must be subtracted from, we can get perfect number। ठीक है, एंड स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट इक्वल टू 57। ठीक है, अगर इतनी बड़ी लाइन आपको नहीं लिखनी हो तो सीधा सा लिख दो लीस्ट नंबर 1। ठीक है, ये हमारा लीस्ट नंबर हो जाएगा, है ये स्क्वायर रूट, है ना। इजी तरीके से आपको लगे कि इतना बड़ा क्या लिखना, तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 57 एंड लीस्ट नंबर इक्वल टू 1। ठीक है, इसे भी टीचर आपका करेक्ट ही मानेगा। अब नेक्स्ट इज 824। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा 825, अभी मैं गलत कर देती 825। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, ज़्यादा हो जाएगा। देखिए ओरली लीजिए अब, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 बचा, 225 पूरा उतार लिया। अब देखिए 2 का डबल 4। अब देखिए ओरल ओरल करे, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, करके देख लेते हैं। 9 9 जा 81, 8 9 4 जा 36, 36 और 8 44, ज़्यादा हो जाएगा। 8 बार ले लेते हैं, 48 की 8 में, 8 8 जा 64, कैरी ओवर 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना हो 38, कितना है ये ले सकते हैं, कम है। माइनस करके देख लो, 1 आया, 8 9 10 11 12 4 41, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो स्क्वायर रूट इक्वल टू 28 और लीस्ट नंबर इक्वल टू 41। यहाँ पे डाल दो ब्रैकेट में मस्ट, मैं शॉर्ट में एक करके दे दिया है, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, अब है हमारा फिफ्थ पॉइंट। ऐसे लिख सकते हैं, बाकी का ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब है हमारा 4000। ठीक है, 4000 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है पहले। तो देखिए 6 6 36 है ना, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 6 36, कितना हुआ, 4 बचा, 0 डबल उतार ली, 6 का डबल करा 12, 12 का 40 में टेबल पढ़ो, 14 12 4 जा 48, मोर देन हो जाएगा, 12 3 जा 12 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 ले लेते हैं, 3 यहाँ 3 यहाँ, सब्ट्रैक्ट कर दो 1, 9 में 6 क्या 3 31। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे
31 must be subtracted. ठीक है, एंड स्क्वायर रूट नंबर इक्वल टू स्क्वायर रूट नंबर कितना हो जाएगा 63, है ना, ठीक है ना। सही है, ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 5। क्वेश्चन 5 में हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 5 में कह रहे फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। अब उसमें तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था, अब इसमें ऐड करना है। फॉलन एज टू गेट अ परफेक्ट, इसका फाइंड द स्क्वायर सेम करना है, बस माइनस की जगह प्लस होगा। ठीक है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा 525। ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। 2 के पेयर में बाहर 2 पे आएगा, है ना, तो 2 2 ज़ा 4, ये 24 पूरा पेयर उतार लिया, 2 का डबल 4। अब देखिए 4 3 जा 12, अगर हम 3 से करते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, इधर तो 12 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 मोर देन 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 से करेंगे, तो 42 की 2 में करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 जा 8, 84, है ना, तो 2 यहाँ 84 माइनस कर दो 41 बचा, है ना। तो हम क्या करेंगे 41 ऐड कर देंगे, अगर देखिए करके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। 41 ऐड करेंगे तो 525 में 41 ऐड करेंगे 566। इसका आंसर क्या आ रहा है 525, कहीं गलती तो निकल, 2 2 ज़ा 4, 2 4 2 2 4 जा 8। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है हमारा 5 और 4 का 4 और 23, 5 का 1। अरे टू नंबर से परफेक्ट स्क्वायर 4 और 23, कहाँ मिस्टेक हो रही है, 4 और 23। अच्छा, इसमें नंबर ऐड किया जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 125, इसका डबल 4, 2 2 ज़ा 41। इसमें ऐसा होता, हाँ 22 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 22 का स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस 2। हाँ, 22 का स्क्वायर इज लेस देन 525। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 23 का स्क्वायर कर लेंगे, 23 का स्क्वायर माइनस 525 इक्वल टू 23 का स्क्वायर कितना होगा 6 6 12, 529, 529 माइनस 525 कितना बचा, ये 4, है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा वो 4 इज एडेड, लिख देंगे 4 इज एडेड टू द डिजिट 525, we can get a perfect number। ठीक है, ऐसे 529। ठीक है, किसका स्क्वायर है 23 का, तो स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारा
इक्वल टू 23 स्क्वायर रूट ऑफ 529 ऐसे। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 1750 1750। ठीक है, इसका निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16। ठीक है, 1 बचा 50 कर लिया। 4 का डबल 8, 8 2 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 1 जा ही ले लेते हैं हम। 9 8 9 10 11 12 13 14 69। ठीक है। अब देखिए इसकी तरह ही हमें करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अब देखिए जैसे हमने इसमें 22 का स्क्वायर का लेस देन बताया था 525 से। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें बता देंगे 41 का स्क्वायर इज लेस देन ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर, 42 का स्क्वायर माइनस ये डिजिट लिख देंगे इक्वल टू। देखिए 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम स्क्वायर कर लो 42 का, 4 ये हो जाएगा 1764। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे इसमें से 1750, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 50 माइनस कर दो इसमें से तो 14 14। ठीक है, तो 14 को अगर हम ऐड कर देते हैं इसमें, जैसे हमने 4 को ऐड करके बताया था ना, ऐसे ही 14 ऐड कर देते हैं, लिख देंगे 14 इज एडेड टू द डिजिट 40, we can get परफेक्ट नंबर। जैसे +14 इक्वल टू, अब फिर यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ, इक्वल टू कितना है स्क्वायर रूट हमारा 42, इससे मोर देन 1। ठीक है ना, 42। ठीक है, अब है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में है हमारा ये 252 252। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट में है 252। इसका स्क्वायर नंबर निकाल लो सेम मेथड से। देखिए 1 1 जा 1 करेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 1 का डबल 2, और 2 का टेबल पढ़ के देख लेते हैं। 2 6 जा 12, 6 6 जा 36 ज़्यादा हो जाए, करके देख लेते हैं। 2 6 जा 12, हाँ 2 का 6 में करके देख लो। 6 6 जा 36, कैरी ओवर 3, 6 2 जा 12, 13 14 15, ये ज़्यादा आ गया, हमें तो ये चाहिए इससे कम, है ना। तो हम क्या करेंगे 5 में करके देख लेंगे। 5 5 जा 25, कैरी ओवर 2, 5 2 जा 10 और 2 12, ये सही है। तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे और 125 नीचे लिख देंगे। माइनस कर देंगे, 7 बचा, 4 + 2 get 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाँ यहाँ पे लिख देंगे 50 का स्क्वायर इज लेस देन 252। फिर 16 का स्क्वायर माइनस 252 इक्वल टू 16 का स्क्वायर कर लो। 16 6 जा 96, 16 1 जा 16, आराम से कर लो, 6 36 9। ठीक है, 256 माइनस 252 क्या आएगा हमारा, माइनस करके 256 में से 252 कर देंगे तो 4। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 इज एडिड, यहाँ पे लिख देंगे 4 इज एडिड टू द डिजिट 252, वी कैन गेट परफेक्ट नंबर। कैसे, 252 + 4 कितना हो जाएगा, 259, 256 सॉरी,
है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 256 इक्वल टू कितना आया, 15 से मोर देन यानी कि 16। ठीक है। अब है फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं अपने से, देखिए 1825, ठीक है 1825 निकाल लो इसका स्क्वायर रूट नंबर। 4 4 जा 16, कितना बचा 2, 25 था। 4 का डबल 8, ठीक है ना। अब 8 का टेबल, 8 3 जा 24 ज़्यादा हो जाएगा, 8 2 जा 16, 2 में करके देख लो। 82 की 2 में कर लो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो हमारा ले सकते हैं क्योंकि 3 बार तो ज़्यादा ही जा रहा है। एक बचा, 12 में से 6 गए 6, ठीक है 61। अब देखिए ये कह रहे हैं अपने से, अपने को करना है 42 का स्क्वायर इज लेस देन 100, ये ठीक है। सेम प्रोसीजर रहेगा हमारा, तो हम यहाँ करें 42 से बड़ा 43, ठीक है। 43 का स्क्वायर माइनस ये डिजिट लिख देंगे, इक्वल टू कर देंगे। 43 का स्क्वायर कितना आएगा, 43 मल्टीप्लाई 43, 1849 माइनस 1825, तो कितना है यहाँ पे, एक सवाल और आ जाएगा हमारे यहाँ पे। तो माइनस करके कितना आएगा, -1825 इक्वल टू 24, ठीक है। तो 24 इज एडेड कैसे, 1825 प्लस 24 इक्वल टू कितना आया, 1849, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 42 से बड़ा नंबर 43, ठीक है। जो 42 से स्क्वायर, क्योंकि 42 का जो स्क्वायर होगा ना वो हमारे इस डिजिट से छोटा होगा, ठीक है, इसलिए ऐसा करना है हमें। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, उसमें डिजिट है हमारी, देखो कौन सा किया था हमने अभी, 6412 है ना, 6412, तो इसका स्क्वायर रूट नंबर निकाल दो। 8 8 जा 64, यहाँ तो 0 ही 12, 8 का डबल 16, जा ही नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे, एटी, इसका स्क्वायर रूट 81 आ रहा है क्या, 81, ठीक है और 149 वो नंबर आ रहा है जो सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, तो 12 ही बच जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर 80 का स्क्वायर लेस देन, ठीक है, और फिर 81 का स्क्वायर माइनस इक्वल टू 81 का स्क्वायर करो, 81 की 81 में मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 6561 माइनस 6412, अब 6412 को माइनस कर दो, इसमें से कितना बचा, 2, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 1 गया 4, 6 सही तो हो रहा है। 81 का स्क्वायर 81 6561 माइनस 149, ठीक है, ठीक है। 149 क्या है, वो नंबर है जिसे हमें ऐड करना, तो लिख दो 149 इज एडेड, पूरी लाइन हम जो ऊपर क्वेश्चन में करा है ना हमें वो लिखना है, ठीक है। अब शॉर्ट है इसलिए जगह, इसलिए मैंने थोड़ा लिख दिया।
इतना लिख भी सकते हैं जिन बच्चों से ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डिजिट जोड़ के आ गई। इसका स्क्वायर रूट हमारा आ जाएगा 81। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इक्वल टू 81। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है सिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं, देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। एरिया आपको दिया हुआ है, स्क्वायर नंबर है, साइड निकालनी है आप। भाई एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड। ठीक है, फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, एरिया गिवन, यहाँ पे डाल दो गिवन। एरिया इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे? साइड का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 441। यहाँ साइड निकाल देंगे, यहाँ इसका रूट डाल देंगे 441। तो ये साइड कितनी आ जाएगी? देखिए, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, देखिए आराम से निकल गया 21। ठीक है, तो हमारी साइड कितनी आ गई स्क्वायर रूट की? 21। यही हमारा आंसर है, छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में इन आर राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल बी दिया हुआ है। देखिए, राइट एंगल हम बना लेते हैं। एंगल बी, यहाँ पे ABC है ना। एंगल बी जो है वो हमारा 90 है, इसलिए हमें 90 यहीं पे डालना है। दिखाओ मत दिखाओ 90 को, पर इसमें दिया हुआ है इसलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं, गिवन डाल दो यहाँ पर, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है हमारी 6 सेंटीमीटर, और BC दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर, और ये हमें निकालना है। AC हमें फाइंड करना है। AC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आपने अगर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हो तो उसमें एक फॉर्मूला चलता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर, AB यानी कि 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर प्लस BC हमारी 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर। 6 6 ज़ा 36 प्लस 8 8 ज़ा 64। ठीक है, अब ये है AC स्क्वायर, अभी तक AC स्क्वायर ये। अब AC स्क्वायर, AC कर देंगे, इसे रूट में डाल देंगे। ठीक है, तो AC हमारी कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा हमारा 100, 10 10 जा 100, AC हमारी आ गई 10। देखिए 6 8 10 है ना। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा, AC फाइंड, इसका B पॉइंट भी है, ये A पॉइंट है, ये इसका B पॉइंट है। यहाँ कर देते हैं थोड़ा B पॉइंट, इसका B पॉइंट है हमारा। AC दे रखा है इसमें 13 सेंटीमीटर, BC दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फाइंड करना है AB, हमें निकालना है। ठीक है, डायग्राम हमारा यही काम करेगा। अब हमें देखो, नहीं, दूसरा बनाना पड़ेगा हमें। अब देखिए, ये B तो वही रहेगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब इन्होंने AC हमें दे दिया है 13 सेंटीमीटर, और BC हमें दे रखा 5 सेंटीमीटर। देखिए, जब हमें AC निकालनी होती है ना, जब हमारा B राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो हम सीधा सीधा सा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, उसका होल करके रूट निकाल देंगे। ठीक है, अब इसमें AC हमें दे रखा है, AB निकालना है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे? देखो, वही फॉर्मूला मैं लगा देती हूँ ताकि, ठीक है, AC हमें दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, और AB हमें दे रखा है, AB नहीं दे रखा है, तो AB की जगह हम AB लिख देते हैं। BC हमारा कितना? 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 169। 13 का स्क्वायर 100, 13 का आप 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो 169 आएगा। AB को हम ऐसे ही रख देते हैं,
और 5×5 = 25, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, 169 को 25 को माइनस करके ले आते हैं इधर। तो ए बी रूट कर देती हूँ मैं, कितना आया माइनस करके, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 144। और 144 का जो स्क्वायर रूट है वो 12 है, देखो यहाँ पे निकाल लो। 1 1 जा 1 है ना, 1 का डबल 2 2 जा 4, ठीक है। ये हमारा रफ कार्य है, रफ मैंने गलती से ही कर दिया। तो ए बी हमारा कितना आ गया 12, ठीक है। तो हमारे ये वाले 5 क्वेश्चन हमारे हो गए, 7 क्वेश्चन हो गया हमारा, 8 और 9 बचा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 उसमें कह रहे हैं, देखिए, अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट, he want to plant these in such a way that number of row and number of column remain same, मतलब जितनी रो है उतने ही कॉलम है, ठीक है। तो हमें एक प्लांट्स, टोटल प्लांट्स दे रखे हैं हमें, लिखिए गिवन टोटल नंबर ऑफ प्लांट इक्वल टू 1000, है ना। यहाँ पे डाल दो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम, नंबर टोटल प्लांट ठीक है, टोटल प्लांट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। दोनों एक ही है तो इस इक्वल टू एक्स मान लो इसको, ठीक है। एक्स मान लिया, तो एक्स इंटू एक्स, टोटल प्लांट कितने 1000, टोटल नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, के फिर क्या, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट वी नीड मोर फॉर दिस। हाँ, इसका रूट निकाल लेते हैं। एक्स इक्वल टू, देखिए इसका हो जाएगा 10√10, एक्स इक्वल टू, निकाल लेते हैं 1000 का, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इसका आंसर क्या आ रहा है 8th क्वेश्चन का हमारा, 8 का 5.4, 24 प्लांट, 24 प्लांट कर लेते हैं, इसे करके देख लेते हैं एक बार, कितना बचा 39, नंबर ऑफ 1000 प्लांट, मिनिमम नंबर निकालना है ना, तो इसका मिनिमम नंबर 31 माइनस 39, इसका 1000 का गार्डनर हैज़ 24 प्लांट आ रहे हैं, 24 का स्क्वायर, पेज पर दूसरा पेज ले लेते हैं, 39 का ये हो जाएगा 31 का स्क्वायर मोर देन 1000, 32 का स्क्वायर माइनस 1000 इक्वल टू, हाँ ठीक है, ऐसे ही करना है। यहाँ पे लिख देंगे 1000 का स्क्वायर निकाला तो 39, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 31 का स्क्वायर लेस देन 1000, 32 का स्क्वायर माइनस 1000 इक्वल टू
32 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 2 जा 6, 3 जा 9, 4 12 1। ठीक है, आ गया आंसर। -1000 कितना है? 24। तो क्या देंगे? मिनिमम प्लांट कितने हो गए? 24। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 500, ठीक है, उसको भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में 500 का निकाल लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 6, 116। तो इसका भी ऐसे कर लेते हैं हम। 22 का स्क्वायर इज लेस देन 500, और ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर -500 इक्वल टू 23 का स्क्वायर कितना आएगा? 23 की 23 में 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 9, 529 इक्वल टू 29। ठीक है, इसका भी इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।